रुको, एक सवाल पूछना है, सिर्फ एक। अगर आज तुम काम पे नहीं गए तो कितना पैसा आएगा तुम्हारे घर? ज्यादातर लोगों का जवाब है 0। और यही एक जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, थक कर वापस आते हो, सो जाते हो, फिर वही। इसे जिंदगी नहीं कहते, इसे चक्र कहते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये चक्र तुमने खुद नहीं चुना, तुम्हें बचपन से इसी में डाल दिया गया। स्कूल में क्या सिखाया? मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, बचाओ। किसी ने बताया कि पैसा भी काम कर सकता है? किसी ने बताया कि एक बार बनाई चीज बार बार कमा सकती है? किसी ने बताया कि तुम्हारे सोते वक्त भी इनकम आ सकती है? नहीं बताया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। सोचो, अगर तुम बीमार पड़ गए 1 महीने के लिए, इनकम रुक जाएगी? अगर हां, तो तुम आजाद नहीं हो, तुम एक बहुत कंफर्टेबल जेल में हो, जिसकी दीवारें EMI से बनी हैं और छत बॉस की परमिशन से। लेकिन सुनो, दुनिया बदल चुकी है। आज एक इंसान अपने कमरे में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ बेच सकता है, सोते वक्त, छुट्टी पर, बिना किसी से परमिशन मांगे। ये अमीरों का सीक्रेट नहीं है, ये इंटरनेट का गिफ्ट है जो सबके लिए है, बस देखने वाली आंख चाहिए। मैं तुमसे एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं। वो आइडिया ये है कि तुम्हारी स्किल एक एसेट है, जो तुम जानते हो कोई और नहीं जानता। जो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की अपनी जिंदगी में, लाखों लोग वही प्रॉब्लम आज झेल रहे हैं। और अगर तुम उसे एक बार पैकेज करो, एक वीडियो, एक कोर्स, एक गाइड, एक कंटेंट, तो वो तुम्हारे लिए काम करता रहेगा, जब तुम सो रहे हो तब भी। मैं तुम्हें एक फीलिंग बताता हूं। एक दिन सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, अकाउंट खोलते हो और देखते हो कि रात को पैसे आए, बिना तुम्हारे कुछ किए। वो अमाउंट छोटी होगी शायद, लेकिन वो मोमेंट तुम्हें हमेशा के लिए बदल देती है। क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हें पता चलता है, ये पॉसिबल है मेरे लिए भी। तो ये वीडियो, ये सीरीज, ये कंटेंट इसी एक जर्नी के बारे में है। पहले 1000 रुपए की पैसिव इनकम। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, बस एक सिस्टम जो तुम बना सकते हो, आज से, अभी से, जो हो उसी से। अगर तुम तैयार हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, साथ रहो, क्योंकि वो जिंदगी जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस एक फैसले की दूरी पर। चैप्टर 1। वो सुबह जब आप समय बेचना बंद करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं और एक ही काम करते हैं, अपना समय बेचते हैं। काम पर जाओ, मेहनत करो, पैसे लो, फिर यही दोहराओ। ये चक्र इतना आम है कि इसे सवाल करना गलत लगता है। लेकिन इस चक्र के अंदर एक छुपा हुआ दर्द है, जो जोर से नहीं चिल्लाता, बस धीरे धीरे अंदर घुसता रहता है। अगर आपने काम करना बंद किया तो पैसे आना बंद। यही टाइम फॉर मनी का असली डिजाइन है। आप सिर्फ घंटे नहीं बेच रहे, आप आजादी, क्रिएटिविटी और दिमाग की शांति बेच रहे हैं। रोज की थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। हर घंटा जो किसी और के काम में जाता है, वो घंटा आपके अपने कुछ बनाने में नहीं जाता। ये किताब एक सवाल से शुरू होती है, जो बहुत से लोगों ने खुद से पूछा है, क्या कोई दूसरा रास्ता है? ये रास्ता मौजूद है। ये धैर्य, दिशा और एक अलग नजरिए से शुरू होता है। पहला 1000 रुपए पैसिव इनकम कोई नंबर नहीं, वो एक सबूत है, सबूत कि ये मॉडल काम करता है। चैप्टर 2। आपके दिमाग को कभी मालिकाना सोच नहीं सिखाई गई। बचपन में बड़ों ने क्या सिखाया? मेहनत करो, बचाओ, जिम्मेदार बनो, अच्छी नौकरी लो। ये सब सही है, लेकिन एक बड़ी बात गायब है। किसी ने नहीं सिखाया कि एसेट्स क्या होते हैं, कि पैसा भी काम कर सकता है, कि एक बार बनाई चीज बार बार कमा सकती है। स्कूल ने आपको क्या तैयार किया? एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए। समय पर आओ, काम करो, नतीजे दो। ये गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी तस्वीर भी नहीं है। 2 तरह की सोच होती है। एक, मेहनत करो, सीधे पैसे मिलते हैं। चैप्टर 3। हर घंटा बेचने की छुपी हुई कीमत। लोग अपनी कमाई कैलकुलेट करते हैं, X रुपए प्रति घंटा या महीने की सैलरी। लेकिन एक और कीमत है जो इस हिसाब में कभी नहीं आती। 3 चीजें बिकती हैं हर घंटे के साथ। 1, समय, जो किसी और के लक्ष्य में जाता है। 2, ध्यान, काम पर नजर न भी हो, दिमाग उसी पर होता है। 3, क्रिएटिविटी,
सर्वाइवल मोड में नई चीजें सोचना मुश्किल होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस सिर्फ बैंक अकाउंट को नहीं, दिमाग की सोचने की क्षमता को भी कम कर देता है। यही स्कैरसिटी माइंडसेट है। जब पैसों की तंगी होती है तो दिमाग का ज्यादातर हिस्सा चिंता में लगा रहता है। कम पैसों में रहने वाले लोग बुरे फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो कम काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है। यहाँ पैसिव इनकम का पहला असली फायदा आता है, थोड़ी सी सांस लेने की जगह। थोड़ी सी इनकम जो बिना मेहनत के आए वो फैसलों को बेहतर बनाती है, डर को कम करती है। हर घंटे की असली कीमत यह है कि वो घंटा कुछ अपना बनाने में नहीं लगा। चैप्टर 4, इंटरनेट ने अमीरी के नियम कैसे बदले। इतिहास में ज्यादातर वक्त वेल्थ बनाने के लिए जमीन, पूंजी, फैक्ट्री या बड़े कनेक्शन चाहिए थे। ये सब आम आदमी के पास नहीं था। फिर इंटरनेट आया और सब बदल गया। इंटरनेट ने डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को लगभग जीरो कर दिया। अब कोई भी किसी भी स्किल के साथ दुनिया भर में पहुंच सकता है, बिना किसी पब्लिशर, फैक्ट्री या मार्केटिंग बजट के। इंटरनेट ने 4 तरह का लीवरेज दिया। 1, कंटेंट लीवरेज। एक आर्टिकल या वीडियो साल बाद भी लोगों की मदद करती है। 2, ऑडियंस लीवरेज। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपका चैनल बन जाते हैं। 3, प्रोडक्ट लीवरेज। डिजिटल कोर्स, टेम्पलेट, ई बुक, एक बार बनाओ 1000 बार बेचो। 4, इन्वेस्टमेंट लीवरेज। इंडेक्स फंड्स, डिविडेंड स्टॉक्स अब फोन ऐप से शुरू होता है। पहले किताब लिखने के लिए पब्लिशर चाहिए था, आज एक ई बुक बनाओ, ऑनलाइन डालो, दुनिया खरीद सकती है बिना किसी बिचौलिए के। सवाल ये नहीं कि क्या आम आदमी पैसिव इनकम बना सकता है, सवाल ये है कि आपके पास स्किल, क्यूरियोसिटी और पेशेंस है। अगर हाँ तो सब मौजूद है। चैप्टर 5, आपकी स्किल एक एसेट है, बस देखना बाकी है। आपके पास पहले से कुछ वैल्यूएबल है, शायद आपने कभी इस नजरिए से नहीं देखा। आपने जो कुछ भी सीखा है, काम से, पढ़ाई से, जिंदगी के तजुर्बे से, वो सब एक पोटेंशियल एसेट है, बस नजरिया बदलना है। स्किल सिर्फ रेज्यूमे में नहीं, एक बार पैकेज होकर बिना आपके हुए भी लोगों की मदद कर सकती है। 3 सवाल खुद से पूछो। 1, मैं क्या इतना जानता हूं कि किसी और को समझा सकूं? 2, मैंने अपनी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है जो दूसरे अभी झेल रहे हैं? 3, 5 साल पहले का मैं क्या जानना चाहता था? एक फिटनेस ट्रेनर ऑनलाइन वर्कआउट प्रोग्राम बना सकता है, एक अकाउंटेंट टैक्स टिप्स की ई बुक लिख सकता है, एक माँ जो बजट में घर चलाती है बजटिंग कोर्स बना सकती है। और एक खास बात, 2 स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपको यूनिक बनाता है। फाइनेंस प्लस राइटिंग इक्वल्स फाइनेंस ब्लॉगर, फिटनेस प्लस वीडियो यूट्यूब चैनल। ये यूनिकनेस कमजोरी नहीं, फायदा है। चैप्टर 6, पहले उस रुपए की ताकत जो बिना मेहनत के आया। एक दिन आप अपना अकाउंट खोलते हैं और वहां कुछ पैसे दिखते हैं जो आपने कमाए नहीं, वो आए जब आप सो रहे थे, खाना खा रहे थे या कहीं घूम रहे थे। अमाउंट छोटी हो सकती है, कुछ रुपए, लेकिन जो फीलिंग होती है वो बेमिसाल होती है। ये पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि इससे कुछ खरीदोगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सबूत है कि दूसरा रास्ता रियल है। ये मोमेंट एक बिलीफ को तोड़ता है जो सालों से दिमाग में बैठी थी। पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। जब ये बिलीफ क्रैक होती है, एक नई दुनिया दिखती है। आप खुद को अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बिल्डर की नजर से देखते हैं। आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी बदलना किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल है। जैसे कोई पौधा लगाए और महीनों बाद पहला फल देखे। वो फल छोटा हो सकता है, लेकिन वो प्रूफ है कि पेड़ जिंदा है और बड़ा होगा। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हराती है। ज्यादातर पैसिव इनकम जर्नीज कुछ ऐसी शुरू होती हैं। 1, आइडिया मिला, बहुत एक्साइटेड हुए। 2, 3-4 हफ्ते बहुत मेहनत की। 3, कुछ नहीं हुआ, इंतजार किया। 4, एनर्जी खत्म हुई, छोड़ दिया। ये इंटेंसिटी की ट्रैप है। जोश नई चीजों से आता है और नई चीजें हमेशा नई नहीं रहती। जो लोग टिकते हैं वो कंसिस्टेंसी की वजह से। कंसिस्टेंसी क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि पैसिव इनकम सिस्टम्स अक्यूमुलेशन से बनते हैं। एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल, हर हफ्ते एक लिखो, साल में 52 आर्टिकल। 52 आर्टिकल मिलकर एक लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी से ट्रस्ट, ट्रस्ट से ऑडियंस, ऑडियंस से इनकम।
प्रैक्टिकल सबक, वो पेस चुनो जो हमेशा के लिए मेंटेन कर सको। चैप्टर 8, ऐसे सिस्टम बनाओ जो सोते वक्त भी कमाएं। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम का सबसे सिंपल फर्क। एक्टिव, हर ट्रांजैक्शन पर आपका होना जरूरी है। पैसिव, एक सिस्टम है जो आपके बिना चलता है। सिस्टम वो होता है जो बिना आपके कांस्टेंट डिसीजंस के रिजल्ट देता रहे। कोई एक फाइनेंशियल कोर्स बनाता है, वेबसाइट पेमेंट प्रोसेस करती है, लोगों को एक्सेस मिलती है, क्रिएटर वहां नहीं है। ये एक सिस्टम है। VS, एक प्राइवेट ट्यूटर हर सेशन पर मौजूद रहता है। इनकम रुकती है जब वो रुकता है। सिस्टम बनाने के 3 सवाल। 1, मैं अभी कौन से डिसीजंस मैन्युअली ले रहा हूं जो ऑटोमेटिक हो सकते हैं। 2, कौन से काम बार बार करता हूं जो स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं। 3, मेरी नॉलेज को कैसे पैकेज करूं कि वो मेरे बिना लोगों तक पहुंचे। सिस्टम्स का सबसे बड़ा फायदा रेजिलियंस। जब आप बीमार हों, छुट्टी पर हों, सिस्टम चलता रहता है। यही फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम है। चैप्टर 9, कंपाउंडिंग का वो राज जो कोई नहीं बताता। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सबने सुना है, पैसा अपने आप बढ़ता है, लेकिन असल राज ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, हर चीज पर होता है। 4 चीजें जो कंपाउंड होती हैं। 1, स्किल्स, जितना ज्यादा जानोगे, नई चीजें सीखना उतना आसान होगा। 2, कंटेंट, पुराना आर्टिकल या वीडियो आज भी लोगों की मदद करता है, आपके बिना। 3, ट्रस्ट, हर बार अच्छा काम करने से थोड़ा और ट्रस्ट बनता है, जो ऑडियंस में बदलता है। 4, रेपुटेशन, एक अच्छा काम अगली अपॉर्चुनिटी को थोड़ा आसान बनाता है। शुरू के महीने फ्लैट लगते हैं, यही वो फेज है जब ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन असल में नींव बन रही होती है। इसे हॉकी स्टिक कर्व कहते हैं। लंबे समय तक कुछ नहीं दिखता, फिर एकदम से तेज उछाल। बाहर से अचानक लगता है, लेकिन अंदर से वो सारे शांत महीनों का नतीजा होता है। कंपाउंडिंग को सिर्फ टाइम चाहिए, टाइम देना यही सबसे बड़ा काम है। चैप्टर 10, इमोशनल डिसिप्लिन, असली दौलत की करेंसी। फाइनेंशियल एजुकेशन एक चीज इग्नोर करती है, पैसा इमोशन से जुड़ा है। डर, शर्म, लालच, उम्मीद, ये सब फाइनेंशियल डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। 4 इमोशनल ट्रैप्स जो पैसिव इनकम जर्नी को बर्बाद करती हैं। 1, इम्पेशेंट पिवटिंग, 3 महीने में रिजल्ट्स नहीं आए, सब बदल दिया, फिर 3 महीने, फिर बदला, कंपाउंडिंग कभी काम नहीं करता। 2, स्कैरसिटी रिस्क टेकिंग, पैसों की तंगी में गलत इन्वेस्टमेंट या जल्दबाजी में बनाया प्रोडक्ट जो क्वालिटी खराब करता है। 3, कंपैरिजन अबैंडनमेंट, किसी का बड़ा चैनल देखकर लगना मैं कभी नहीं कर सकता, ये सिर्फ उनका टाइमलाइन का स्नैपशॉट है। 4, ग्रीड ओवर एक्सटेंशन, पहली सक्सेस मिलते ही सब कुछ एक साथ करना जो मेहनत को बर्बाद कर देता है। इमोशनल डिसिप्लिन इक्वल्स टू ये पहचानना कि इमोशन डिसीजन को ड्राइव कर रही है और रुककर ठंडे दिमाग से डिसाइड करना। एक क्लियर वाई, यानी ये सब किस लिए कर रहे हो, इमोशन को मैनेज करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। चैप्टर 8, ऐसे सिस्टम बनाओ जो सोते वक्त भी कमाए। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम का सबसे सिंपल फर्क। एक्टिव, हर ट्रांजैक्शन पर आपका होना जरूरी है। चैप्टर 11, कंज्यूमर से ओनर बनने का पहचान बदलाव। आधुनिक जिंदगी कंज्यूमिंग के इर्द गिर्द बनी है। खरीदो, सब्सक्राइब करो, देखो, यूज करो। आप किसी और के वैल्यू चेन का आखिरी पड़ाव हो। कंज्यूमर वर्सेस ओनर की सोच एक ही चीज देखने पर। 1, कंज्यूमर, ये ऐप यूजफुल है। ओनर, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं। 2, ये यूट्यूब चैनल अच्छा है। ओनर, ये इतना एंगेज क्यों करता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 3, ये किताब इंटरेस्टिंग थी। ओनर, इन्होंने नॉलेज को ऐसे कैसे पैकेज किया, मैं क्या बना सकता हूं। ये शिफ्ट फाइनेंशियल नहीं, आइडेंटिटी है। आप खुद को कैसे देखते हो, यही सब कुछ डिसाइड करता है। ये आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो धीरे धीरे जुड़ते हैं। जब आप पहली बार कुछ ऐसा बनाते हो जो आपके बिना भी काम करे, आप एंड पॉइंट नहीं, सोर्स बन जाते हो। चैप्टर 12, पेशेंस कमजोरी नहीं, सबसे तेज हथियार है।
जब लोग पेशेंस सुनते हैं तो लगता है बस बैठे रहो, इंतजार करो, लेकिन असली पेशेंस इससे बिल्कुल अलग है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज इक्वल टू लंबे समय तक लगातार काम करते रहना बिना ये देखे कि नतीजे दिख रहे हैं या नहीं। एक फल का पेड़ लगाओ, पहला साल कुछ नहीं, दूसरा साल कुछ नहीं, तीसरा साल थोड़े फूल, पांचवा साल असली फल, 10 साल बिना ज्यादा मेहनत के साल दर साल फल। जो पहले साल पेड़ काट देता है वो कभी फल नहीं खाता। पेशेंस के 4 फायदे। 1. बेटर डिसीजंस, जल्दी नहीं सही अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हो। 2. फेलियर से डर नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है न कि कैटास्ट्रोफी। 3. क्वालिटी, तेजी की जगह डेप्थ आती है। 4. पीस, रोज के फ्लक्चुएशंस आपको हिला नहीं सकते। बिना पेशेंस के आइडेंटिटी शिफ्ट, कंपाउंडिंग, सिस्टम्स, इमोशनल डिसिप्लिन कुछ भी काम नहीं करता। पेशेंस वो गोंद है जो सब कुछ जोड़ती है। चैप्टर 13, 1000 रुपए के उस पार की जिंदगी। 1000 रुपए की पहली पैसिव इनकम, ये एंड नहीं, एक नई शुरुआत है। और जो बदलाव आते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते। 5 बदलाव जो आते हैं। 1. टाइम से रिश्ता बदलता है, आराम गिल्ट फ्री लगता है, बीमारी में पैनिक नहीं होता, कुछ इनकम बिला हुए आ रही है। 2. डिसीजंस बेहतर होते हैं, ना कहने की हिम्मत आती है, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर सकते हो। 3. क्रिएटिविटी वापस आती है, फाइनेंशियल एंजाइटी हटते ही दिमाग ओपन होता है, नए आइडियाज, नई पॉसिबिलिटीज। 4. रिश्ते बेहतर होते हैं, डेस्परेशन नहीं, जेन्युइन कनेक्शन। लोगों से इसलिए मिलते हो क्योंकि चाहते हो, जरूरत की वजह से नहीं। 5. खुद पर भरोसा बनता है, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस आती है कि मैंने कुछ बनाया, टिका रहा और नतीजे देखे। इसके लिए करोड़पति बनना जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा कम हो और सांस लेने की जगह बने। अब आप जानते हो, 1. पैसिव इनकम शॉर्टकट्स नहीं, पेशेंस, ओनरशिप, सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी से बनती है। 2. आपकी आइडेंटिटी, कंज्यूमर से ओनर बनना स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। 3. इंटरनेट ने रास्ता खोल दिया है स्किल्स डिप्लॉय करने का, लेवरेज लेने का। 4. कंपाउंडिंग हर चीज पर काम करता है, पैसे, स्किल्स, ट्रस्ट, रेप्यूटेशन। 5. इमोशनल डिसिप्लिन ही असली दौलत का आधार है। तो शुरू करो अभी, जहां हो, जो है उसी से। परफेक्ट आइडिया नहीं, परफेक्ट कंडीशन नहीं, बस एक डायरेक्शन चुनो और शुरू करो। एक दिन किसी साधारण मंगलवार की सुबह आप अकाउंट खोलोगे और देखोगे कि कुछ पैसे आए हैं बिना आपके कहीं गए। उस मोमेंट में कुछ बदलेगा जो कभी वापस नहीं बदलेगा। वो जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बस शुरू करने के फैसले के उस पार। अगर आपको राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग आती है तो फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाएं। शुरुआत में 500,000 रुपए पर प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन 3-6 महीने में ये 30,000 प्लस हो सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स या पॉडकास्ट, किसी एक चीज में एक्सपर्ट हैं, उसे कैमरे के सामने बोलें। मोनेटाइजेशन में टाइम लगता है, लेकिन एक बार चैनल बन गया तो इनकम पैसिव हो जाती है। वेदांतु, अनअकैडमी या खुद व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को पढ़ाएं। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। मीशो, ग्लो रोड जैसे ऐप्स पर बिना इन्वेस्टमेंट के रीसेलिंग शुरू करें। कपड़े, गहने, घर का सामान सब कुछ सेल कर सकते हैं, सिर्फ शेयर करना है, डिलीवरी वो करते हैं। एक बार बनाओ, बार बार बेचो। नोट्स, ई बुक्स, एक्सेल टेम्पलेट्स या कैनवा डिजाइन्स गमरोड या इंस्टाग्राम पर बेचें। ये सबसे स्केलेबल साइड इनकम है। सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछें, मुझे क्या आता है जो दूसरों के काम आ सकता है। फिर उस स्किल को आइडेंटिफाई करें, एक प्लेटफॉर्म चुनें और पहले 30 दिन सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, साइड इनकम कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, कमेंट करें इनमें से कौन सा तरीका आप ट्राई करना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।